अगर अब्दुल अल बुरहान भी ऐसा करे तो इसके लिए उन्होंने एक नया पैरामिलिट्री फोर्स बनाया जिसका नाम दिया जंजाबीद। जंजाबीद एक अरबिक वर्ड है जिसके मतलब है घोड़े में बैठे हुए जीन। और फिर जंजाबीद की पैरामिलिट्री फोर्स एंड अब्दुल अल बुरहान की सूडानीज आर्म फोर्स मिलकर ये प्रोटेस्ट को क्रैश किया था। और इसी के चलते 2003 एंड 2008 में जंजाबीद ने डारफुर रीजियन में एक मास जेनोसाइड किया था। In 2003, there was a rebellion in Darfur. It was mostly led by non-Arab tribes who felt discriminated against by the Arab-dominated government of President Omar al-Bashir. He responded by recruiting fighters from Arab tribes to fight back. They became known as the Janjaweed. तो सूडान के डिक्टेटर लीडर उमर अल बशीर जंजाबीद को तैयार करने के बाद सोचने लगा कि अगर पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ तो उनके सूडानीज आर्म फोर्स उनको क्रैश करेगा, और अगर सूडानीज आर्म फोर्स कुछ तख्ता पलट करने की कोशिश की तो उनके बनाए हुए जंजाबीद सूडानीज आर्म फोर्स के खिलाफ लड़ाई करेगा। जब तक ये दोनों एक दूसरे पर लड़ता रहेगा तब तक उनके डिक्टेटरशिप चलता रहेगा। और ऐसे ही चलते चलते आता है साल 2013। उमर अल बशीर ने अपने ही तैयार किया गया जंजाबीद, जिसके ऊपर 2003 एंड 2008 में डारफुर रीजियन में एक मास जेनोसाइड का आरोप लगा था, उसको रीब्रांडिंग करके नाम दिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। और फिर उमर बशीर की डिक्टेटरशिप स्मूथली चलता रहा। उनके साथ था सूडानीज आर्म फोर्स के अब्दुल अल फतेह बुरहान एंड आरएसएफ के लीडर दगालू, यानी जिसको हेमेती भी कहा जाता है। और फिर आता है साल 2018। सूडान में इन्फ्लेशन अपने आप में चरम पर था। लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी, सड़क पर उतर आए। Wednesday's protests in Omdurman were reported to be the largest in 3 weeks of demonstrations against the 29-year rule of President Omar al-Bashir. इस हालत को देखते हुए सूडानीज आर्म फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल फतेह अल बुरहान ने रैपिड सपोर्ट फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हेमेती से कांटेक्ट किया। फिर उमर अल बशीर के ये दोनों मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव जनता के सामने बाहर आता है और वादा करता है कि वो उमर अल बशीर के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे और उनको जेल में भी डालेंगे। फिर 2019 में उनके खिलाफ मुकदमे चलाया गया और जेल में भी डाला गया, लेकिन 2020 में उमर अल बशीर जेल में ही मारा गया। जनता को ये गुमान हुआ कि अब शायद सूडान में एक सिविलियन गवर्नमेंट होगा, और फिर इसी गुमान में जनता ने आर्मी के साथ मिलकर एक केयरटेकर गवर्नमेंट, जिसको उन्होंने काउंसिल का नाम दिया, वो बनाया गया। लेकिन 2021 आते ही मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल फतेह अल बुरहान ने इस काउंसिल यानी केयरटेकर गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और अपने आप को लीडर और हेमेती को वाइस लीडर अनाउंस कर दिया, पूरे सूडान में इमरजेंसी घोषित करते हुए। First of all, we are declaring a state of emergency. Second, we are dissolving the Sovereign Council and removing the state governors. फिर अब्दुल फतेह अल बुरहान ने हेमेती को एक प्रपोजल देता है ताकि वो आरएसएफ को एसएएफ के साथ मर्ज करते और फिर हम 2 साल और आप 2 साल ऐसा कोई निजाम बनाता है। लेकिन इस प्रपोजल को आरएसएफ के रिप्रेजेंटेटिव हेमेती ने सीधा खारिज कर दिया और उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया कि पहले मुझे 10 साल दो, पहले मैं राज करूंगा, फिर कोई बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है इस प्रपोजल को भी अब्दुल फतेह अल बुरहान ने खारिज कर दिया। फिर क्या, इन दोनों के बीच खटाई बढ़ते गई और फिर एक दूसरे पर बंदूक तान लिया। In April 2023, though it's disputed who fired the first shot. और इसका नतीजा एसएएफ ने ईस्ट सूडान को कैप्चर कर लिया और आरएसएफ ने वेस्ट सूडान को। इस वक्त सूडानीज आर्म फोर्स यानी एसएफ की कंट्रोल में है नील रिवर, उसके बेसिन एंड सूडानीज पोर्ट, ऑयल रिजर्व एंड द ब्रेड बास्केट ऑफ सूडान, जजीरा एंड औद मदानी। दूसरी तरफ आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की कंट्रोल में है डारफुर रीजियन एंड द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ सूडान। उसी के साथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे यूरेनियम के रिजर्व भी आरएसएफ के पास ही है। आरएसएफ के पास रहा इस गोल्ड रिजर्व कोई छोटा मोटा गोल्ड रिजर्व नहीं है दोस्तों, पूरे अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है सूडान गोल्ड प्रोड्यूस में। हर साल 65 टन से भी ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है सूडान, जहां इंडिया 2 टन भी नहीं करता है। लेकिन जैसे 2 हाथियों की लड़ाई में हमेशा घास का ही नुकसान होता है, बिल्कुल वैसा ही 2 इकतदार की लालची लोगों की लड़ाई में सूडान की आम इंसान की जानी और माली दोनों नुकसान हो रहा है। 1.5 लाख लोगों का मौत हो चुके हैं, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपने घर से डिस्प्लेस हो चुका है, 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस कहत का सामना कर रहा है।
स्कूल्स बंद है, हॉस्पिटल्स बंद है, चारों तरफ बीमारी ही बीमारी है और फेज 5 का फेमाइन का सामना कर रहा है पूरे सूडान। आप अगर येल यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट इमेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि हजारों लोगों को एक साथ मारकर मास ग्रेव कर दिया गया, जमीन पर खून पड़े हैं। ये इंसानियत के एक बर्बरता है और अब हम यही समझेंगे कि इस पूरे कहानी में ग्लोबल जाइंट्स कहाँ है। 3 देश का नाम ज्यादातर आता है, यूएई, इजिप्ट एंड रसिया। तो पहले यूएई की बात करते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से यूएई आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि यूएई आरएसएफ से ब्लैक में गोल्ड खरीदता है। रिपोर्ट्स के अगर माने तो यूएई से आरएसएफ तक चाइनीज ड्रोन या अदर वेपन्स भी भेजा जाता है, जिसको यूएई ने सीधा मना कर दिया। फिर आता है इजिप्ट की बात। इजिप्ट सपोर्ट करता है एसएएफ को यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस को, और उनका इंटरेस्ट है नील रिवर की पानी। इजिप्ट के 85% डिपेंडेंसी है नील रिवर के पानी के ऊपर, और नील रिवर फ्लो होता है सूडानीज आर्म्ड फोर्स के कैप्चर्ड जमीन से, इसलिए जाहिर से बात है वो एसएएफ की सपोर्ट कर रहा है। तीसरी तरफ है रसिया। रसिया की इंटरफेरेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से एक कॉम्प्लेक्स इशू बन गया, क्योंकि रसिया आरएसएफ को और एसएएफ को दोनों को सपोर्ट कर रहा है। रसिया के वागनर ग्रुप को यूरेनियम चाहिए और इसलिए वो पहले से आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा था, और रिसेंटली रसिया एसएएफ को भी सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए क्योंकि उनको रेड सी के ऊपर एक नेवल बेस बनाना है जो कि एसएएफ की कब्जे में है। तो दोस्तों, सूडान की एक खूनी कहानी दिखा दिया कि लोग अपने इक़्तिदार की लालच में कुछ भी कर गुजर सकता है। ग्लोबल जाइंट्स अपने इंटरेस्ट को पूरी करने के लिए इंसानियत की भी कर सकता है। अभी सूडान में जो कुछ भी चल रहा है उसको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी दुनिया इस पर चुप्पी साध कर बैठी है। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स के अगर माने, थिंक टैंकर्स के अगर बात माने, तो उनके हिसाब से जैसे लीबिया में हुआ था वैसे ही अगर सूडान को फिर से ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया गया तो ये शायद परमानेंटली एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि गजा के लिए आवाज उठा था, क्या वैसे ही सूडान के लिए भी उठना नहीं चाहिए? जैसे यूक्रेन के लिए पूरे वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए सब लगे पड़े हैं, क्या सूडान के आम इंसान को बचाने के लिए भी ये वेस्टर्न पावर्स को कूदना नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके द सीबीआई फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करना। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।